नमस्ते, मैं रीवा हूँ और मैं आपको हमारी कहानी का दूसरा और बहुत ही खास हिस्सा सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक चौथा चरण, इनक्यूबेटर का घर 7.5 महीने के बाद। पिछले हिस्से में रव्या ने आपको बताया था कि कैसे माँ ने 7.5 महीने तक परेशानियां सही और पापा ने सुपर हीरो की तरह घर संभाला। फिर हम दुनिया में आ गए, पर बाहर आते ही हमारा घर फिर बदल गया। ये एक इनक्यूबेटर बन गया। राव्या और मैं एक पारदर्शी शीशे के डिब्बे के अंदर थे। चारों तरफ सफ़ेद रोशनी थी। ये माँ के पेट जैसा आरामदायक नहीं था। यहाँ एक अजीब सा माहौल था। हमारे आसपास बहुत सारी पतली पतली तारें थीं जो हमारे शरीर से जुड़ी हुई थीं। अजीब सी आवाज़ें आती थीं, बीप बीप बीप। ये आवाज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। राव्या और मैं एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे, पर हम अभी भी बहुत नाजुक थे। हम बहुत छोटे थे, बस थोड़े से पंख जितने हल्के। माँ और पापा रोज़ हमसे मिलने आते थे। वो हमें छू भी नहीं सकते थे, बस दूर से देखते थे। मैं अंदर से रोती थी, माँ मुझे गले लगा लो, मुझे तुम्हारी आवाज़ चाहिए। पर माँ बस रोती थी और हमें देखती रहती थीं। उनकी आंखों में उदासी और प्यार दोनों होता था। डॉक्टर रोज़ पापा से कहते थे, बच्चों को जल्दी मजबूत होना होगा, इन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। पापा हर दिन हमें वही बात कहते थे जो वो माँ के पेट पर हाथ रखकर कहते थे, मेरी राजकुमारियाँ, हिम्मत मत हारना, तुम्हें बाहर आकर बहुत सारी शैतानियाँ करनी है। जब पापा बोलते थे तो मेरा दिल धड़कना तेज हो जाता था। कंगारू देखभाल का जादू। फिर एक दिन डॉक्टर ने एक जादू दिखाया। उन्होंने इसे कंगारू देखभाल कहा। इसका मतलब था कि माँ या पापा हमें अपनी छाती से चिपका कर रखेंगे, सीधे त्वचा से त्वचा, स्किन टू स्किन। ये इसलिए ज़रूरी था ताकि हम माँ की धड़कन और गर्मी महसूस करके जल्दी से बड़े और मजबूत बन सकें। ओह, वो पल, पहली बार जब माँ ने मुझे अपने सीने से लगाया, ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी। माँ की धड़कन फिर से मेरी लोरी बन गई, धक धक धक। माँ की त्वचा की गर्मी से मुझे इतनी ताकत मिली कि मेरी छोटी सी सांसें तेज चलने लगीं। मुझे लगा जैसे मैं फिर से माँ के पेट के अंदर हूँ, पर इस बार मैं अपनी आंखें खोल सकती थी। पापा भी हमें अपनी छाती से लगाते थे। पापा की छाती मोटी थी पर बहुत सुरक्षित। राव्या और मैं बारी बारी से पापा और माँ की छाती पर सोते थे। उस कंगारू देखभाल के जादू ने हमें जल्दी बड़ा और मजबूत बना दिया। हर दिन हम थोड़ा ज़्यादा दूध पीते थे और हमारा वज़न थोड़ा ज़्यादा होता था। घर जाने का दिन, इनक्यूबेटर से विदाई। फिर आया वो दिन। लगभग 1 महीने बाद डॉक्टर ने पापा से कहा, अब आपकी राजकुमारियां तैयार हैं, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। पापा और माँ खुशी से उछल पड़े। माँ ने हमें प्यार से नहलाया और पापा ने हमारे लिए एक छोटी सफ़ेद और गुलाबी रंग की टोपी और कपड़े लाए थे। जब पापा ने हमें गोद में उठाया, ये पहला असली गले लगना था जो तार और शीशे के बिना था। हम अस्पताल से बाहर आए। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी थी। नीले आसमान, तेज हवा, ये सब माँ के पेट में सुनी गई कहानियों से कहीं ज़्यादा शानदार था। हमारी पहली यात्रा और पापा का प्यार। पापा ने हमें कार में बिठाया। उन्होंने हमें कार सीट में कसकर बांधा। मैंने देखा पापा ने कार बहुत धीरे चलाई, जैसे वो कांच की गाड़ी चला रहे हों। हर 5 मिनट पर वो मुड़कर देखते थे कि हम ठीक हैं या नहीं और अपनी उंगली से हमारी छोटे छोटे गालों को सहलाते थे। जब हम घर पहुँचे, ओह, घर कितना अच्छा था। पापा ने हमारे लिए जो छोटा सा कमरा तैयार किया था, वो किसी परी की कहानी जैसा था। चारों तरफ रंग बिरंगे खिलौने और मुलायम कंबल थे। माँ ने हमें हमारे छोटे छोटे पालने क्रिब में लिटाया। राव्या मेरे पास थी। अब हमारे पास कोई बीप की आवाज़ नहीं थी, बस माँ और पापा की फुसफुसाहट थी। पापा ने अपनी सफाई और खाना बनाने की ड्यूटी कम नहीं की थी। अब पापा रात भर जागते थे। जब राव्या रोती थी तो पापा उसे उठाकर सैर कराते थे। जब मुझे भूख लगती थी तो पापा माँ को दूध पिलाने में मदद करते थे।
पापा रोज रात को हमें लोरियां सुनाते थे। पापा गाना गाते थे और वो गाना इतना प्यारा होता था कि राविया और मैं तुरंत सो जाते थे। माँ हमेशा मुस्कुराती थीं। अब हम दोनों यहाँ हैं, बड़े और मजबूत, और हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे पहला सबसे बड़ा पाठ यही था कि जब माँ परेशान होती है तो पापा सुपर हीरो बन जाते हैं। हम कल फिर मिलेंगे जब मैं आपको हमारी पहली शैतानी और पहले जन्मदिन के बारे में बताऊंगी। राधे राधे, अब मैं खेलूंगी, कल फिर मिलूंगी।